राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी पूजा विधि, यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठक को अहोई की पुतलियां रंग भरकर बनाए। उनकी पुतलियों के पास सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए। यह मानस बुक सेल्स द्वारा छपवाया गया अहोई आठों का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगा ले और उसकी पूजा सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई बनवाए, उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाएं, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं, जिस पर हार में पेंडिल लगा होता है, उस प्रकार अहोई और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली, चावल, दूध और भात से पूजा करें और जल भरकर लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बाना निकाल कर रखे और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गले में अहोई को डालकर अहोई माता की कहानी सुने और जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई के गले से उतारकर गुड़ से भोग लगवाएं और फिर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार और जितने बेटे का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2 दाने डलवाए जाए। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल में जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उस ही जगह एक से की मात थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली से के बच्चों को लग गई, जिससे से का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देख उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया और फिर दूसरा और तीसरा अर्थात वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक से का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुन उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने तो यह बात हमको सबको सुनाकर पश्चाताप किया है। इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के शरण लेकर से और से के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत और पूजा करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, स्वर्ण गुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंती, चित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थी, परंतु वे सब
बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतानों के मर जाने पर उन्हें बहुत दुख था। वे पति और पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन जब उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि वह समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में जाकर भजन करें, ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ ठहर कर विश्राम करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते ये दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इस तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम्हारी स्त्री ने अहोई अष्टमी का जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आई, उसी 8 को अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उन्हें अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और सच भावना से विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को पैदा हो गए थे, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर गए और अहोई माता की कृपा से कुछ दिन बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर प्रसन्न विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। आरती श्री अहोई माता की। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग ता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय ओई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता नित मंगल आता। ओम जय होई माता, तुम ही पाताल वसंतिनी, तुम ही शुभ दाता। प्रभाव कर्म प्रकाशक जगनिधि की त्रात से त्राता। जय होई मस्तमी माता, जिस घर ध्यारो वासा वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। जय ओई माता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नस जाता। जय ओई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता शीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तिंकु कोई नहीं पाता। जय ओई माता, श्री ओई माता की आरती। जो कोई उर्ग उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय ओई माता। बोलो अहोई माता की जय।